हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम करेंगे मार्च के थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और आज इसी लेक्चर के थोड़ी देर बाद आप लोगों को मिल जाएगा मार्च फोर्थ वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखो, मैंने आपको कहा है कि इस लेक्चर को आपको एज अ रिवीजन के तौर पे इसको रिवाइज करने के लिए आप लोगों को इसको लेना है। हम लोग आपको डेली जो पीडीएफ है करंट अफेयर्स की सिंगल पेज में आपको प्रोवाइड कर देते हैं हमारे ट्रिपल एस के टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप लोग वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ट्रिपल एस के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें बाकी जगहों पे भी फॉलो कर सकते हैं। हर एक जगह पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही देखने को मिलती है। और अगर आप जम्मू से हैं या उधमपुर से, आप हमारी लाइब्रेरीज में भी विजिट कर सकते हैं और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको इसके टेस्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। फरवरी के महीने के हम लोगों ने सारे वीकली टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, तो मार्च और अप्रैल के भी अब आपके शुरू कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कौन सी सिटी में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के नितिन गडकरी जी, इन्होंने रिसेंटली अनवील करा है इंडिया का पहला। अब यहाँ पे आप लोग इतने समझदार तो हो चुके हैं कि आप लोगों को यहाँ पे देखते ही समझ आ जाएगी चीज़ें कि पहली जो भी चीज़ इंडिया की होती है, जब पहली बार कभी हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये दुनिया की सेकेंड 100% मिथेनॉल पावर्ड 10 टन प्रोटोटाइप ट्रक जो है ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे जब कभी भी, फिर वो इंडिया का पहला जहाँ भी हो, आपके स्पोर्ट्स कैटेगरी में हो, साइंस एंड टेक में हो, किसी भी फील्ड में हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये कहाँ पे किया गया है? नितिन गडकरी ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है। कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में इसको किया गया था। ठीक है, ये प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप ट्रक अभी जो है हाल ही में ये किया गया है। इस पूरे प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें नीति आयोग जो था उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल था और आईआईएससी का भी एक काफ़ी था, और अशोक लेलैंड जो एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इस पूरे एक ट्रक को बनाने के लिए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा स्टैटिक पे चलते हैं। स्टैटिक की अगर मैं बात करूँ, नितिन गडकरी से पूछा जा सकता है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, तो वो है नागपुर में। ठीक है, अब होमवर्क के तौर पे आपको बताना है कि अगर ये वर्ल्ड का सेकंड था तो वर्ल्ड का फर्स्ट 100% मेथनॉल पावर्ड 10 टन प्रोटोटाइप ट्रक किसने लॉन्च किया है, ये आपका होमवर्क है। इंडिया का पहला है तो ये तो याद रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो वापस से आप लोग देख सकते हैं अभी इसी महीने में, मार्च महीने में थर्ड वीक के अगर मैं बात करूं तो पहली फीमेल लोको पायलट जो थी ये बनी है, बिकेम फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस न्यूज़ में बहुत है जब से ये लॉन्च हुआ है। तो पहला पॉइंट, फीमेल यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी है एशिया की पहली वुमेन लोको पायलट कौन बनी है यहाँ पे, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑपरेट करेगी। तो इनका नाम याद रखना, इनका नाम है सुरेखा यादव जी। ये बनी है पहली वुमेन ड्राइवर। और आपको ये चीज़ मैंने अभी भी बताई, जो भी चीज़ें फर्स्ट टाइम होती हैं और वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट कब बन जाती है, जब वो कोई वुमेन यहाँ पे इस चीज़ को करता है। तो इन्होंने यहाँ पे इस वंदे भारत ट्रेन को जो है वो चलाया है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है ये सोलापुर स्टेशन से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन तक इसको चलाया गया था। तो ये आपको ये जो रूट है इसको भी याद रखना है। रूट की अगर मैं बात करूं तो आपको नोट कर लीजिएगा, सोलापुर से चली थी। कहाँ तक चली है ये वंदे भारत ट्रेन? तो ये चली है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक। तो ये दोनों टर्मिनस तक ये आपकी चली है, तो आपको ये याद रखना है। और नाम भी इनका याद रख लेना, सुरेखा यादव है जिन्होंने इसको ऑपरेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में जो IQ एयर के द्वारा एक ग्लोबल सर्वे किया जाता है, उसमें वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी गई थी। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन हैं जो कि करेक्ट है। मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर करी थी, आपको मैं यहाँ पे एक बार फिर बता भी देता हूँ यहाँ पे कि सीधा इस पे करेक्ट आंसर पे चलते हैं। तो इसका आंसर है ओनली A एंड C। जो ऑप्शन नंबर B है वो गलत है। क्या सही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले ऑप्शन नंबर A और C को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या लिखी है यहाँ पे, जो लाहौर है वो सिटी जो आई है वो वर्स्ट एयर में कंसिडर की गई है रैंकिंग में इन द वर्ल्ड इन 2022। चार जो है सेंट्रल अफ्रीका की है और ये मोस्ट एयर पॉल्यूटेड कंट्री है जिसने बांग्लादेश को रिप्लेस किया। अब दोनों चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना।
पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्स्ट एयर कहाँ की है तो उसका आंसर होगा लाहौर, और अगर आपसे पूछा जाएगा मोस्ट एयर पॉल्यूटेड कौन सी है तो उसका आंसर होगा चार। तो ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, गुआम जो है अमेरिकन आइलैंड है, उसको क्लीनिनेस्ट एयर का जो है ऑफ एनी नेशन यहाँ पे मिला है। आपको ये कंसंट्रेशन कितनी है ये याद नहीं रखना, बट आपको इसका नाम याद रखना है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस ऑप्शन की, तो जो इंडिया का रैंक रखा गया है वो 8th रखा गया है, ना कि 7th। तो तीनों पॉइंट्स नोट कर लेना, आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सी बुक के लिए ज्ञान चतुर्वेदी जो है इनको रिसेंटली सिलेक्ट किया गया है व्यास सम्मान के लिए, और इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। जितने भी अवार्ड्स आपके आते हैं, जैसे अभी मार्च महीने में ही आपके ऑस्कर्स मिले हैं, ऑस्कर्स में 2 ऑस्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि जो नाटू नाटू है किस मूवी से है ये तो आप लोगों को पता है, इस मूवी की एक फुल फॉर्म भी है, ठीक है। RRR जो 3 है, रिवोल्ट राइज, जो इसको भी याद रखना। इसके अलावा इस सॉन्ग को किसने बनाया है, इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑस्कर मिला है इन्हें बेस्ट सॉन्ग के लिए। इसके अलावा एक और मूवी थी द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री थी, इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए हर एक चीज़। और उसके अलावा ऑस्कर में जो आमतौर पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बेस्ट एक्टर किसको मिला, बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला, अगर आपके पेपर मान लीजिए जून में होते हैं या फिर जो एग्जाम आपके बाद में होंगे उसमें ये क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। वैसे ही व्यास सम्मान की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे इससे किसे ये दिया गया है, तो ये बहुत ही रिनोन्ड हिंदी राइटर है, पद्मश्री ऑलरेडी अवार्डी रह चुके हैं, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी जो है, इन्हें ये मिला है। किसके लिए मिला है तो आपको बता दूं, वो थी पागल खाना, जो इन्होंने जो इनकी एक बुक है उसके लिए इन्हें यहाँ पे इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इनका नाम भी ज्ञान चतुर्वेदी भी, और डायरेक्ट कई बार पूछा जा सकता है, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि व्यास सम्मान मिला, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताओ ज्ञान चतुर्वेदी की एक बुक को अवार्ड मिला है, वो बुक का नाम क्या था। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हाल ही में कौन है जिन्हें MD अपॉइंट किया गया है LIC का, इनसे किसको रिप्लेस किया गया है, इन्होंने रिप्लेस किया है विष्णु चरण पटनायक जी को। तो देखो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो तबलेश पांडे जी जो है, इन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है MD। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखना। टोटल आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, तो जो LIC के MD है यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इनके अलावा जो 3 हैं उनके नाम मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। एक का नाम आ जाता है M जगन्नाथ, दूसरा नाम आप लोग याद रखना सिद्धार्थ मोहंटे, और जो इस समय इंटरिम चेयरमैन भी है, और थर्ड नाम है मिनी इप्पे। तो ये 3 जो थे अभी है, और 4 जो आ गए वो है तबलेश पांडे। जैसे अगर मैं बात करूं RBI की, RBI में भी कितने गवर्नर होते हैं, गवर्नर एक होता है, इस समय कौन है, शक्तिकांत दास जी, ठीक है। अगर आपसे पूछूं RBI के कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं तो वो भी होते हैं 4। अब होमवर्क क्या है, आपको उन 4 के नाम लिखने हैं। बहुत दिनों से मैं आपको होमवर्क कम दे रहा हूँ आज की क्लास में, लेकिन मैं आपको होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा दूंगा ताकि आप लोग चीज़ों को, पुराने करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते चले। अब LIC की बात करूँ, LIC का हेडक्वार्टर जो है वो आपको मुंबई में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अभी हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो भी खेली गई थी मार्च महीने में। अब स्पोर्ट्स इवेंट है तो इसमें भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं एग्जाम में। तो बॉर्डर गावस्कर जो हुई है इसमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा। देखो मैं आपको बता दूं, ये 5 में से ये 3 ऑप्शन सही है। इंडियन टीम के जो रविंद्र जडेजा थे उन्होंने फास्टेस्ट बॉलर बने थे जो 450 विकेट ली। अब क्रिकेट का ये है कि कुछ लोगों के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, और इंडिया में वैसे भी क्रिकेट को बहुत पूजा जाता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये चीज़ें आपको अगर पेपर में पूछी जाएगी रविंद्र जडेजा के स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो उसका आंसर मैक्सिमम बच्चे कर देंगे। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा कि पहले फास्टेस्ट बॉलर कौन है जिन्होंने 450 विकेट्स लिए, तब थोड़ी सी यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसलिए आप इनको याद रख लेना। रविंद्र जडेजा बने हैं, विराट कोहली यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे। तो ये पूरा इन शॉर्ट आप लोग इसको रीड कर देना। जो पहला है ये यहाँ पे सही नहीं है, बाकी जो है वो आपके जो है करेक्ट है, ठीक। सॉरी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका गलत है। रविंद्र जडेजा पहले नहीं बने हैं, फास्टेस्ट बॉलर नहीं बने हैं, ये गलत है, बाकी सारे सही है। तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा जब मैं आपको PDF दूंगा।
नेक्स्ट पे बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, IDM जिसको कहा जाता है। ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 14 मार्च को, लेकिन इस बार इस डे की थीम क्या थी? तो पहली चीज़, आपको थीम के बारे में एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग देखते आ रहे हैं चीज़ें जो चेंज होती जा रही है ट्रेंड के साथ। आजकल डेज नहीं पूछे जाते, आजकल जो चीज़ों को प्रेफरेंस दी जाती है वो पूछी जाती है कि थीम क्या थी, या फिर अगर उसी डे पे कोई अगर इवेंट लॉन्च किया जाए, तो ये चीज़ें आजकल ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की, ये हर साल 14 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर थीम की बात करूँ तो वो थी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। क्लियर है यहाँ तक? और IMU की अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन में। तो ये भी नोट कर लेना, बर्लिन कहाँ पे है? बर्लिन आपका जर्मनी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड 13th एडिशन ऑफ बोल्ड कुरुक्षेत्र। अब देखो, ये जो है, ये मैंने आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस के जब क्वेश्चंस करवाए थे उसमें बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ होती है, ये सब आपको डिस्कस करा है। अब आपको पहली क्वेश्चन बताना है कि हम लोग ये किस कंट्री के साथ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग फ्लैग देख सकते हैं, नहीं देख सकते तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंगापुर के साथ हम लोग ये करते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे आपको अब याद रखनी है। पहला एडिशन कौन सा था? ये 13वां एडिशन था। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कंडक्ट कहाँ पे हुई है। हम लोगों ने JKPSI के एग्जाम में भी देखा, क्वेश्चन जो बने थे वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज है उसको पूछा जाता है कि कहाँ पे हुई है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चन जो चेंज हुए हैं, पहले क्या होता था, आज से 5, 7, 10 साल पहले आपको सीधा सीधा मिलिट्री एक्सरसाइज दे दी जाती थी और पूछा जाता था किस कंट्री के साथ हम लोग ये करते हैं। पैटर्न चेंज हुआ, क्वेश्चन के लेवल चेंज हुए। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि या तो बता दो एडिशन कौन सा था, या तो बता दो कंट्री कौन सी थी, या तो बता दो कि ये किस जगह पे हुई है। तो ये जो जगहें हैं ये आपको सब याद रखनी है, खासतौर पे उनकी जो रिसेंटली अभी 3-4 महीने पहले आपके एग्जाम से जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो पहला एडिशन था ये 2005 में किया गया था, बट अभी वाला याद रखना, ये जोधपुर में हुआ है और सिंगापुर के साथ हम लोग ये करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी थीम क्या थी? थीम थी एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये हर साल मनाया जाता है 15 मार्च के दिन। तो 15 मार्च को इसको ऑब्जर्व किया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि इसको कोऑर्डिनेट करती है? तो इसको भी याद रखना, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल जो है वो इसको क्या करती है? कोऑर्डिनेट करती है। और इसकी थीम भी याद रखना, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना। कंज्यूमर इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। लंदन कहाँ पे आता है? UK में है। तो ये याद रखना, आपसे ये चीज़ें कई बार पूछी जाती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, यशनाग फेस्टिवल। ये क्वेश्चन सेम हम लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करा था, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं, क्योंकि स्क्रॉल करते करते कई बार बच्चों को जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऐसे भी याद रह जाते हैं। तो ये जो इंस्टाग्राम पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप लोग हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे हमें फॉलो किया है, और वो लोग करंट अफेयर्स अपडेट्स उनको वहाँ पे मिल जाते हैं, जो लेक्चर में कई बार स्किप भी हो जाते हैं। तो 5 दिन का ये फेस्टिवल था, यशनाग फेस्टिवल। ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर फेस्टिवल की, तो होली की तरह ही ये थोड़ा सा मिलता जुलता होता है, लेकिन जब शुरू कब होता है? जिस दिन होली में आपका सूर्य अस्त होता है, यानी कि सनसेट होता है, उस दिन ये फेस्टिवल शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और फेस्टिवल था जो भी हाल ही में मनाया गया है, उसका नाम भी नोट कर लेना। उसका नाम था भूमचू फेस्टिवल। भूमचू फेस्टिवल किसने बनाया है? तो ये बनाया गया था सिक्किम के द्वारा, ठीक है। ये दोनों फेस्टिवल्स के नाम याद रख लेना, अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किए गए हैं, तो ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ, यही क्वेश्चन है। भूमचू फेस्टिवल जो था ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ पे? सिक्किम में। किस मोनेस्ट्री में मनाया गया था? इसका नाम इतना डिटेल में नहीं जाएगा, ये सिर्फ स्टेट तक ही रहेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम था ताशिडिंग मोनेस्ट्री। यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। किस स्टेट ने किया है? सिक्किम ने इसको किया है। तो ये दोनों चीज़ें
आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी आप लोगों के लिए। तो देखो, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया जाता है, ये 10 सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में दिया गया था। तो ये अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो देखो, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है इस समय, शक्तिकांत दास, इन्हें इससे सम्मानित किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड जो दिया जाता है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल के द्वारा दिया जाता है। तो ये याद रखना। इनसे पहले अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घूम फिरा के पूछा जाएगा, क्या शक्तिकांत दास से पहले कोई इंडियन थे जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो बिल्कुल थे। 2015 में रघुराम राजन जी को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। रघुराम राजन जी को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2015 में। और इस साल 2023 में किसको किया गया है? वो किया गया है शक्तिकांत दास को। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 110% किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा। अब आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपकी शिफ्ट में हो सकता है ये पूछा जाए, बट ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में रहमकीत बीमा जो है स्कीम लॉन्च की गई है। इंडिया की पहली सिल्क वॉर्म इंश्योरेंस स्कीम है फॉर सेरिकल्चरिस्ट। तो अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब आप लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर अब हमें कैसे पता कि कौन सा करंट अफेयर आ सकता है? तो जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है वो ये क्वेश्चंस होते हैं जो पहली बार आप लोग देखते हैं अपने सामने। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था, ये रेशम कीट बीमा है। तो यहाँ पे रेशम कीट बीमा जो है ये पहला सिल्क वॉर्म इंश्योरेंस स्कीम है। ये किसके द्वारा की गई है लॉन्च? ये की गई है उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च, ठीक है। और ये जो इम्प्लीमेंट की जाएगी या फिर मैनेज की जाएगी, किसके द्वारा किया जाएगा? ये सरल किसान कृषि बीमा में ही आपकी जो है आ जाएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँ, ये लॉन्च जो की गई थी ये किसके द्वारा की गई है? अगर इतना डिटेल में नहीं जाएगा क्वेश्चन, बट पता होना ज़रूरी है। ये अगर मैं बात करूँ, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जो हेड हैं इस समय अजीत सिंह, वो वहाँ पे मौजूद थे जिस टाइम पे ये स्कीम को लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे बात की जाती है कि इस स्कीम में होगा क्या। अब ये रेशम कीट बीमा लॉन्च किया गया, इसमें क्या होगा? देखो, ये पायलट प्रोजेक्ट स्कीम है जिसमें 200 जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फार्मर्स होंगे जो कि अलग अलग ब्लॉक से डिपेंड करेंगे। 5 ब्लॉक होंगे जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, सारी यहाँ पे आ जाएंगी। और यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि इनको एक इंश्योरेंस दिया जाए। नियर अबाउट 12,000 फैमिलीज जो हैं वो लिंक करेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पर्टिकुलर स्कीम के साथ। तो यहाँ पे इसको याद रखना है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो वो हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी। और अगर पूछा जाए गवर्नर कौन है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसमें गवर्नर भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो वो हैं इस समय गुरमीत सिंह जी, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। जिम कॉर्बेट हमारा सबसे पुराना है, तो ये भी याद रखिएगा, आ सकता है आपके स्टैटिक जीके की पार्ट में। नेक्स्ट पे आता है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ रिसेंटली बीन आइडेंटिफाइड एज अ सुटेबल लोकेशन फॉर रीलोकेटिंग 40 adult and sub-adult एसिटिक लाइन्स फ्रॉम गिर नेशनल पार्क। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। गुजरात की जो बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब डायरेक्ट पेपर में ना जब ये इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं ना, मैंने आपको बताया था जैसे प्रोजेक्ट जो हमारा अभी चल रहा था चीता, तो उसमें मैंने आपको बताया था याद रखना कूनो नेशनल पार्क पूछा जाएगा। और ये बहुत पेपरों में पूछा गया है। पिछले 4-5 महीने में कम से कम भी 8 से 9 एग्जाम्स सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये कहाँ पे है। वैसे ही अब ये क्वेश्चन क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि कितने रिलोकेट करे हैं यहाँ पे एशियाटिक लाइन्स। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है और बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी आपकी गुजरात में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने गए इसको भी याद रख लेना, कई बार ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में AP-8I एयरक्राफ्ट जो है उसका पार्टिसिपेट कर रहा है किस एडिशन में? एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW एक्सरसाइज जो भी हाल ही में हो रही है, सी ड्रैगन 23, जो कि मार्च 15 से 30 तक चली थी। कहाँ पे चली थी इसका नाम याद रखना। अब देखो 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया था कि कौन सा एडिशन है, 3rd एडिशन है। दूसरी चीज, इंडिया की तरफ से
कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो आ गया हमारे P8I एयरक्राफ्ट। तीसरी चीज, ये एक्सरसाइज कौन सी है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, तो उसका नाम है सी ड्रैगन। आगे सबसे इंपॉर्टेंट 23, क्योंकि आजकल क्या होता है एग्जामिनर चालाक हो गया, वो ऑप्शन इस तरीके से दे देगा। ठीक है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं आपको बता रहा हूँ। चौथी चीज कि ये हो कहाँ रही है, ये गुआम में हो रही है, जो कि यूएसए में है। ये चारों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, इसको आप बुलेट पॉइंट्स के साथ इसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, हाल ही में कौन सा बैंक ऐसा है जिसको ऑनर करा गया है इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक अवार्ड के साथ, जो कि इंडिया का पहला विजुअल वॉइस वर्नैकुलर बैंकिंग ऐप है। इसको हाल ही में AGVA के जो अवार्ड्स होते हैं, ग्राहम बेल अवार्ड्स, उसमें यहाँ पे दिया गया है, और इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, फिर वो आपके बैंकिंग एग्जाम्स हो या नॉन बैंकिंग एग्जाम्स हो या स्टेट एग्जाम्स हो, ये आपको पूछा जा सकता है। क्यों, किसे मिला है, ये मिला है बैंक की अवार्ड अगर मैं बात करूं तो ये मिला है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर पूछा जाएगा कि भैया ऐप कौन सी थी जिस वजह से ये अवार्ड मिला है, क्योंकि ये अवार्ड क्या है, ये है इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक। तो ये किसको मिला है, ये जो इनकी ऐप आई है, क्या नाम है, हेलो उज्जीवन ऐप, तो इसे अवार्ड मिला है, इस ऐप को मिला है। बैंक याद रखना, बैंक का नाम और यहाँ पे इस ऐप का नाम याद रखना, क्योंकि इंडिया का पहला ऐसा विजुअल वॉइस वर्नैकुलर बैंकिंग ऐप है जिसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी टीम है जिसने ZR ईरानी कप को जो है जीता है। अब पहला क्वेश्चन बनता है कि जो आपके पेपर में जो आप लोग देखते हैं कि स्टैटिक जीके जो होती है, स्टैटिक जीके नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसको ध्यान में रख लेना। जो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो करंट अफेयर से कहीं ना कहीं लिंक होती ही होती है। पेपर में पूछा जा सकता है आपको, जैसे हमारे कुछ कप है जो आपको याद रखने हैं, जिसमें आपके जैसे पूछा जाता है कि विजय हजारे टूर्नामेंट किससे रिलेटेड है, आपको पूछा जाता है थॉमस कप किससे रिलेटेड है, वैसे ही आपको पेपर में पूछा जाएगा ZR ईरानी कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो आपको बता दूं, ये पहली चीज़, ये जीता किसने, ये जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, स्टैटिक जीके की फॉर्म में ये क्वेश्चंस बनते हैं। जो टूर्नामेंट अभी हाल ही में होती है, अगर ये ना पूछ के किसने जीता है, तो ये पूछा जाता है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसको आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो। अब अगर यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखना, जो फाइनल हुआ था अभी हाल ही में, इसमें मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे, इसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे यशस्वी जायसवाल। आज की डेट में पूछा जाए IPL खेल रहे हैं, किस टीम से खेल रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, बहुत एक यंग क्रिकेटर है, तो इनका नाम याद रखना आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में जो वर्ल्ड स्लीप डे जो ऑब्जर्व किया गया था, उसकी थीम क्या थी। पहली चीज़, कब किया गया है, 17 मार्च 2023 को ये किया गया है। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। दोनों पॉइंट याद रखना, डेट भी याद रखना और ये भी याद रखना कि कब ये थीम कब थी और इसको किस दिन मनाया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वर्ल्ड स्लीप डे के ऊपर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी सिटी है जिसको डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे हम लोग ये पोस्ट कर देते हैं, तो जो बच्चा अभी तक वहाँ पे हमारे साथ नहीं जुड़ा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगा। किसको किया है, तो ये काशी जो जगह है हमारी उत्तर प्रदेश में, ये बनी है, डिक्लेयर की गई है पहली टूरिज्म कल्चरल कैपिटल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, और बहुत सारे बच्चे उसको गलती कर देते हैं शंघाई के साथ। HCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जो एक्शन प्लान जो इस बार था वो था ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द SCO स्पेस इन 2023। ये भी अडॉप्ट किया गया था इस मीटिंग में। और जो नेक्स्ट मीटिंग होगी SCO हेड्स ऑफ टूरिज्म की, ये कहाँ पे होगी, ये होगी आपकी कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान में कब होगी, 2024 में। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2023 में ये कहाँ हुई थी, तो ये आपको मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में, ये भी आपका एक होमवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखना, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हाल ही में श्रीनगर को भी ऐड किया गया था फोक आर्ट्स, इसमें हमारे जो इवेंट हुए थे यूनेस्को के द्वारा, तो ये भी चीज़ें जो है आपको
पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट ऐसी है हमारी इंडिया की या यूटी जिसको अभी हाल ही में लिस्ट किया गया है टाइम मैगजीन के टॉप 50 वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हो मार्क। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला आपको पेपर में पूछा जाएगा मयूरभांज कहाँ पे है, मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, वो है उड़ीसा में। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, टॉप 50 में किया गया है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस में ऐड किया गया है, तो किसको किया गया है, तो यहाँ पे किया गया है लद्दाख को, लद्दाख को किया गया है, और यहाँ पे किया गया है मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट को। ये टॉप 50 में दो आई हैं हमारे इंडिया से। इसके अलावा अब लद्दाख, अगर मैं बात करूँ जीआई टैग की, तो लद्दाख की जो वुड स्प्रिंग्स होती हैं, वुड क्रेविंग्स होती हैं जो, तो वुड कार्विंग जो होती है हमारी, उसको भी यहाँ पे अवार्ड मिला है, ठीक है, जीआई टैग मिला। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो वहाँ पे बसोली पेंटिंग्स को यहाँ पे जीआई टैग जो है वो मिल चुका है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। मयूरभांज की अगर मैं बात करूँ तो ये एकमात्र प्लेस है अर्थ की जहाँ पे अगर आपको ब्लैक टाइगर जो है, जो आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये आपको मिल गया। और लद्दाख की अगर मैं बात करूं, लद्दाख के इस समय गवर्नर कौन है, तो वो चेंज हुए हैं, उनका नाम याद रखना, वो है बीडी मिश्रा जी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जिनको सीईओ बनाया गया है बोर्ड का, टू द पोजीशन ऑफ चेयरमैन, जिनको सीईओ से चेयरमैन बना दिया गया है। शार्क टैंक अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको ऑप्शंस में अमन गुप्ता दिख गया। तो यहाँ पे याद रखना, जो बोर्ड के चेयरमैन थे, क्या नाम है उनका, वो है विवेक गंभीर, उनको बना दिया गया है एज अ चेयरमैन, ठीक है। और जो को फाउंडर है, क्या नाम है, समीर मेहता, इनको क्या बना दिया गया है, इनको बना दिया गया है सीईओ। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। इन दोनों में अमन गुप्ता का नाम नहीं है, बट अगर आपसे पूछा गया बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो वो है विवेक गंभीर, और अगर आपको पूछा गया बोर्ड के सीईओ कौन है, वो है समीर मेहता। तो यहाँ पे शार्क टैंक से कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, अमन गुप्ता का आंसर यहाँ पे मार्क मत कर देना। नेक्स्ट पे आते हैं, 6 ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया है हाल ही में 18 मार्च के दिन, इसकी थीम क्या थी। तो यहाँ पे जो एक ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है, इसकी थीम थी क्रिएटिव इनोवेशन। ये अभी हाल ही में बनाया गया है। इसका एडिशन भी याद रखना, अभी थोड़े टाइम पहले ही शुरू हुआ है, तो इसके एडिशंस को भी आपको पता रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, अशोक गहलोत जो सीएम है राजस्थान के, इन्होंने अनाउंस करा है फॉर्मेशन ऑफ 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और 3 नए डिविजनल हेडक्वार्टर्स की। तो अब टोटल राजस्थान की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हो चुकी है, देखो 19 नई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनाई गई हैं। अगर यहाँ पे नाम सबके आपको याद नहीं रखने हैं, ये राजस्थान में जिन बच्चों को स्टेट एग्जाम देने हैं वो लोग याद रख सकते हैं, बाकी सेंट्रल लेवल पे सबके नाम नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि अब टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो है राजस्थान में कितनी हो चुकी है। तो देखो यहाँ पे अब टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो है 50 राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के गवर्नर कौन है इस समय, तो वो है कलराज मिश्रा जी। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के सीएम कौन है, तो वो तो आपको क्वेश्चन के ऊपर पहली लाइन में ही लिख दिया गया है, अशोक गहलोत जी यहाँ पे है। अब आपसे क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली जो टाइगर रिजर्व ऐड किया गया है राजस्थान के द्वारा, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आज मैंने आपको कहा था होमवर्क ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर से मैं थोड़े देना भूल गया, बट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी है रामपुरा एग्यूचा माइंस एंड जेवर ग्रुप ऑफ माइंस की, जिसने रिसेंटली पहला ग्रीन को सर्टिफाइड माइंस जो है जो बनी है, कौन सी कंपनी बनी है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये है हिंदुस्तान जिंक माइंस। यहाँ में इनका नाम याद रखना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आप इसको कह सकते हैं। ये पहली ग्रीन को सर्टिफाइड माइंस बनी है अभी रिसेंटली, तो इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS लाइसेंस टू प्रोड्यूस फायर रेजिस्टेंट स्टील फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को बता दूं किसको मिला है, ये मिला है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जो है, ये पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसको BIS स्टैंडर्ड, जो अगर बात करूं, वो लाइसेंस मिल चुका है BIS का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, जो कि प्रोड्यूस करेंगे फायर रेजिस्टेंट स्टील को पहली बार इंडिया में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में 2023 में मार्च के महीने में आरबीआई ने क्या किया है, परमिट कर दिया है इंडिया और किस कंट्री को वो ट्रेड कर सकते हैं नेशनल करेंसीज को वाया स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स। अब आपको यहाँ पे बता दूं, ये SRVA की फुल फॉर्म आपको पहले याद रखनी है। जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है खासतौर पे वहाँ पे क्वेश्चन पक्का ऐसा बनता है, V स्टैंड्स फॉर इन SRVOA, तो ये आपको पहली चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, किस कंट्री को हम लोगों ने ये किया है, तो ये किया गया है तंजानिया को। तंजानिया को इंडिया के साथ ये हम लोगों को आरबीआई ने परमिट कर दिया है कि वो यहाँ पे कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं नेशनल करेंसीज के में अपनी वाया स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में फॉर्मूला 1 सऊदी अरेबियन ग्रां प्री 2023 किसने जीता है? तो ये मैं आपको बता दूं, ये जीता है रेड बुल के जो ड्राइवर है सर्गियो पेरेज ने। इनको ये भी याद रखिएगा कि किस के लिए खेलते हैं। और एक नाम मैं आपको हर बार रिपीट करता हूँ, लुइस हैमिल्टन का नाम याद रखना। ये आज तक की हिस्ट्री के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हुए हैं F1 रेसिंग में, तो इनका नाम भी याद रखना। ये किससे खेलते हैं? मर्सिडीज से खेलते हैं। ये तो ऐसे नाम है जैसे माइकल शूमाकर थे पहले, बट अब लुइस हैमिल्टन है। लेकिन साउथ अरेबियन ग्रां प्री किसने जीता है? सर्गियो पेरेज ने। अब आपको मैं यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, ग्रां प्री पे भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। आपको क्या याद करना है? आपको वो इवेंट को याद करना है जिसमें लुइस हैमिल्टन नहीं जीतते हैं, ठीक है? बाकियों में आपको आसानी हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम लुइस हैमिल्टन जीतते हैं। बहुत ही रेयर होते हैं जिसमें आपको कोई और नाम देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूँ। इस साल की क्या थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की, जो कि ऑब्जर्व किया गया था 20 मार्च के दिन? तो देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो ऑब्जर्व किया जाता है 20 मार्च को, इसकी थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2023 की थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ पहले ही शेयर हो चुका था। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा खुश है और इंडिया का रैंक क्या रहा है? इंडिया के रैंक पे इंप्रूवमेंट हुई है पिछली बार से। इस बार जो इंडिया का रैंक रहा है, पहले पे आपको बता दूं वो है फिनलैंड, और इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है, हम लोगों का हो चुका है अब 126 रैंक। तो ये क्वेश्चन जो रैंकिंग पे बनते हैं तो इसको याद रखना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, ये सब इंडेक्स जितने भी आते हैं ये आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो करंट रेटिंग को याद रखना, और पेपर में जब भी पूछा जाएगा आंसर करने से पहले देख लेना कि किस साल का पूछा गया। अगर 2022 का पूछा जाएगा तो उसमें हम लोगों का 136 रैंक था, टॉप फिनलैंड ने ही किया था, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअली इनॉग्रेट करा है 131.5 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। तो ये जो पहली ऐसी जो हम लोगों की क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है, ये किसको कनेक्ट करती है? वेस्ट बंगाल के साथ। और इंडिया और प्रबतीपुर जो है दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, किस सिटी से गुजरती है ये? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। पहली कि ये कितने किलोमीटर लंबी है। दूसरा चीज़, यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल में कहाँ से निकलेगी, या तो स्टेट पूछी जा सकती है, स्टेट भी याद रखनी है। वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी है, वहाँ से ये होगी कहाँ तक जाएगी? प्रभातीपुर, जो कि दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में। आप पेपर में डायरेक्ट ये भी आ सकता है कि वेस्ट बंगाल से कहाँ तक जाएगी, तो ये भी याद रखना। या फिर ये पूछा जाएगा कि किस स्टेट से है। स्टेट तो याद रखना आसान हो जाएगा क्योंकि बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के पास में यहाँ पे पड़ता है। तो ये थे हमारे 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज ही आप लोगों को 4th वीक के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, और मेरी कोशिश अब ये है कि अब हर संडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर्स का ये जो क्लास होती है, टेस्ट होता है, ये हम लोग आपका ये रख दें फिक्स, इसका एक पूरा वो कर दें। पुरानी थोड़ी सी पेंडिंग क्लासेस चलिए, उसको एक जल्दी ही हम लोग ख़त्म करके इसको स्ट्रीमलाइन कर देंगे। बाकी अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए या आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप है जिसमें 40,000 से ज़्यादा लोग हैं, टेलीग्राम में 65,000 के करीब लोग हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फेसबुक पे, हमें कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, ज़रूरी नहीं करंट अफेयर, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन में आती है, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको आंसर विद इन फ्यू मिनट्स मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं, और आप हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप लोग हमारी लाइब्रेरीज़ में आना चाहते हो तो आप लोग हमारी लाइब्रेरीज़ में भी विजिट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप
कर सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, सी यू सून, टेक केयर।